भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण रोज हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लोगों का भारी मात्रा में इकट्ठा होना नहीं थम रहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हरिद्वार कुंभ में देखने को मिल रही है, जहां सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। कई राज्यों से कुंभ में पहुंच रहे लोग कोरोना को लेकर एहतियात नहीं बरत रहे। बावजूद इसके हर दिन हरिद्वार में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। देखिए कोरोना और कुंभ पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कुंभ की नगरी में कोरोना के कोहराम को समझने के लिए पहले इसको देखिए। 11 अप्रैल को तीर्थ नगरी से कोरोना के 386 मामले सामने आए थे। 12 अप्रैल को 408, 13 अप्रैल को 594, 14 अप्रैल को 525, 15 अप्रैल को 613 और 16 अप्रैल को ये आंकड़ा 629 पहुंच गया। हरिद्वार में कोरोना के मामले तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो वहीं पिछले 6 दिनों में जानलेवा वायरस ने लगभग 3000 लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें कहीं न कहीं कुंभ में उमड़ी भीड़ का भी योगदान है। आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नजर घुमाएंगे तो देखेंगे कि कोरोना को लेकर लोगों की ओर से कितनी लापरवाही बरती जा रही है। कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने आए लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं कुंभ में कोरोना का कोहराम ऐसा कि लगातार साधु संत बीमार हो रहे हैं। वही बात करें संत समाज की तो मेला शुरू होने से लेकर अब तक करीब 70 से अधिक संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण से 65 साल के महामंडलेश्वर कपिल देवदास को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी की ओर से कुंभ खत्म करने की घोषणा के बाद सन्यासी और बैरागी संतों में विवाद शुरू हो गया है। जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना मामलों ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं मेला इलाकों में रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की तमाम अपीलों के बावजूद तमाम एहतियातों और सावधानियों को लोगों ने आस्था के समंदर में डुबो दिया है। अब मेला प्रशासन करे भी तो क्या करे। जहां तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और रही बात इसके दौरान व्यवस्थाओं की कोविड के मद्देनजर, तो उसकी डिटेल्ड एसओपी पहले से है ही, जो अभी तक लागू है, उसका पालन भी किया जाए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि महकमे ने आधे पुलिस वालों को वापस बुला लिया है। जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। तो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति, तो बैसाखी / मेष संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात और उसमें कुंभ के योगदान को समझने के लिए हरिद्वार के साथ साथ पूरे सूबे के आंकड़ों में भी नजर डालनी होगी। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में महज 172 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि 1 से 15 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा 15,333 पहुंच गया। वहीं 14 फरवरी से 14 अप्रैल तक का ग्रोथ रेट निकालें तो ये 8,814% आता है।
हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे जिलों में भी कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि कुंभ पर फुल स्टॉप को लेकर साधु संत में अब भी राय एक नहीं बन पा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए कुंभ पर रोक लगाएगी या फिर कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।